तहसीन पूनावाला जी, फिर उसी मुद्दे पर लेकर कांग्रेस पार्टी 15 से 20 सीटें क्या पा पाएगी उत्तर प्रदेश में? अभी तक अपने पत्ते साफ नहीं किए हैं घनश्याम तिवारी जी ने, ना उस पर कुछ बोलने को तैयार हैं। ये बात मैं उस पर स्पेसिफिक उत्तर दूंगा, स्पेसिफिक। लेकिन उसके पहले ये बात तो जो भाजपा के प्रवक्ता है उन्होंने बिल्कुल सही कहा, मैं लाइफ कोच हूँ और लाइफ कोच सारे झूठ पकड़ता है। तो आज तक का ही फैक्ट चेक, मैं इंडिया टुडे का ही फैक्ट चेक बता रहा हूँ। आपके शो पे कहा कि मोदी जी और योगी जी के पहले 2017 के पहले केवल 10 मेडिकल कॉलेज थी उत्तर प्रदेश में। आपके शो में अभी इस वक्त कहा। लोकसभा का रिप्लाई जुलाई 22 2018 में इन्हीं की सरकार देती है कि उनके आने से पहले 45 मेडिकल कॉलेज थे। ये देखिए, और फिर कहते अरे आपने झूठ नहीं पकड़ा, झूठ नहीं पकड़ा। हम कितना झूठ पकड़ेंगे? घनश्याम और मैं झूठ पकड़ना शुरू करेंगे, शो खत्म हो जाएगा, इनका झूठ खत्म नहीं होगा। इनकी झूठ की जो फहरिस्त है वो यहां से लेकर कायनात खत्म हो जाएगी, इनका झूठ खत्म नहीं होगा। इकोनॉमी पे कुछ बोल नहीं रहे, इकोनॉमी पे कुछ बोल नहीं रहे, हमारे फॉरेन रिलेशन पे कुछ बोल नहीं रहे। अरे भैया, रशिया से आप तेल खरीद रहे थे और तेल के दाम आपने चाइनीज करेंसी में चुकाए, चाइनीज करेंसी में चुकाए। चित्रा जी, एक हॉस्टाइल मुल्क के करेंसी में डॉलर बेच के इन्होंने चुकाए। इनसे ज्यादा किसने देश का नुकसान किया है? आज चाइना के साथ हमारा डेफिसिट कितना है? 100 बिलियन क्रॉस कर चुका है, 100 बिलियन। बात करनी है इकोनॉमी पे, मैं ये कहता हूं इकोनॉमी पे पिच पे लाओ, इनको कोई उत्तर नहीं देगा। लेकिन मैं आपने क्योंकि अपने सवाल उत्तर प्रदेश का पूछा, मैं उस पर जवाब देता हूं। चित्रा जी, कांग्रेस 15 या 20 सीट मांगे, अखिलेश जी जितने भी सीट दे, मैं आपके शो पे एक चीज कह रहा हूं कि गठबंधन होगा, अच्छी तरह से होगा, और प्लस माइनस करते ये एडजस्टमेंट होगा। इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा, नो टू वेज अबाउट इट। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बड़ा समाजवादी पार्टी बड़ा दल है, वहां पे प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा। और कांग्रेस को समझकर बड़े भाई की तरह सभी राष्ट्रीय दलों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। मैं एक चीज दोबारा से कह रहा हूं, शहजाद जी, मैं आपके पास आऊंगी। कुलदीप जी बहुत देर से हमारे साथ हैं। अब मैं जल्दी बाकी लोगों की टिप्पणी लेते हुए कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में है, लेकिन फिर से मैं आ जाती हूं। 80 लोकसभा की सीटें हैं कांग्रेस पार्टी के पास, वहां पर 1 लोकसभा की सीट है रायबरेली की, जिसमें पहले से ही समाजवादी पार्टी बीएसपी ने अपने उम्मीदवार अमेठी और रायबरेली में नहीं उतारे थे। दूसरी जगह की अगर मैं बात करूं, 40 ऐसी सीटें हैं जहां पर 50% से ज्यादा का वोट शेयर है, और बीएसपी समाजवादी पार्टी के मिलने के बावजूद वहां पर स्थिति नहीं बन पाई थी उस तरीके की कि आप बीजेपी से ज्यादा हासिल कर पाए। तो ऐसा क्या चमत्कार करेगी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सपा, ये देखना होगा। लेकिन कुलदीप कुमार जी, यही सवाल आपसे भी। अब वही पंजाब और दिल्ली को लेकर, अब कांग्रेस पार्टी तो यकीनन लोकसभा में विधानसभा के मुकाबले अपर हैंड है उसका, तो दोनों ही जगहों पर वो मांग करेगी। 8 आप दीजिए वहां पंजाब में, और दूसरी तरफ 5 आप दीजिए राजधानी दिल्ली में। कुलदीप जी देखिए, बिल्कुल चित्रा जी, तहसीन भाई ने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है कि गठबंधन तो ये होगा, और गठबंधन होके रहेगा। सीट किसकी कम होंगी किसकी ज्यादा होगी वो बात का विषय, लेकिन गठबंधन तो हो रहा है। और 2024 में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर सब लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी की टेंशन है, यही मोदी जी की टेंशन है कि कैसे भी करके इस गठबंधन के अंदर कैसे भी लड़ाई कराई जाए, झगड़े कराए जाए, कैसे भी इनका बंटवारा किया जाए। क्योंकि उनका टेंशन कितना है ये तो वही जाने। लेकिन कुलदीप जी, क्या आप लोगों को टेंशन नहीं होती है? जनवरी की शुरुआत हो गई, मार्च से पूरा माहौल बन जाएगा, अप्रैल में वोटिंग की तारीख निकलकर आपके पास वक्त कहां है? जून में आप लोग पहली बैठक करते हैं, संयोजक तक का नाम तय नहीं कर पाते हैं, समय कहां है आपके पास? कुलदीप जी, चित्रा जी, मुझे तो बहुत टेंशन है, और सबको टेंशन होगी, क्योंकि आज जिस कगार पे देश को लेके चली गई है भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह देश के संविधान का मखौल उड़ाया जा रहा है, संविधान को रोका जा रहा है, इस देश को बचाना सबकी पहली प्राथमिकता है। इस भारत का संविधान बचेगा तभी तो सारी पार्टियां बचेंगी। अगर संविधान नहीं बचेगा तो पार्टियां कहां से बचेगी? दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के अधिकार तब बचेंगे जब देश का संविधान बचेगा, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके लिए लिखा था। तो सबसे पहली प्राथमिकता है इस देश के संविधान को बचाने की प्राथमिकता है, इस लोकतंत्र को बचाने की प्राथमिकता है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है संसद के अंदर जो विपक्ष में रहे उसको बाहर कर दे, और ये सबने देखा। तो देश तो आज बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी छुटकारा चाहता है, और चुनाव नजदीक है। मैं फिर कह रहा हूं आपके चैनल पे, नए साल में इस देश को नई उम्मीदों के साथ, इस देश को बेरोजगारी से, महंगाई से बाहर निकालने वाली सरकार, एक नई सरकार देश को मिलने जा रही है इंडिया गठबंधन के तहत। मैं आपके चैनल पे क्या जा रहा हूं चित्रा जी आज। और वो संदीप दीक्षित जी किस तरह का बयान दे रहे हैं आप लोगों को लेकर, वो सुना कि नहीं सुना आपने? संदीप दीक्षित जी का आज का ही बयान, उनकी मैंने कहा ना कि पर किस तरह की टिप्पणी की गई है, और चित्रा जी कौन क्या कह रहा है को चुप भी नहीं करवाती है। तो आप लोग तैयार हैं, मतलब विश्व का कोई भी घूंट पीकर गठबंधन, ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं, शीला दीक्षित जी के ये बेटे हैं, सांसद रह चुके हैं राजधानी दिल्ली में, उनकी बात को आप कैसे खारिज कर सकते हैं कुलदीप जी?
चित्रा आपके जी देखिए, मेरी मुख्यमंत्री बात बोल रहे सुनिए। हैं एक थी मैं फिर कांग्रेस, कह रहा हूं कि दुनिया की सबसे छोटी गठबंधन कहानी, जो होगा, और फिर आप लोग ठीकरा दूसरों पर फोड़ जब दिए। इंडिया गठबंधन के, जब इंडिया, देखिए मैंने कहा ना, कोई कुछ भी कहे, जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, उस बैठक में जो तय होगा, सब उस एक एजेंडे के ऊपर इस देश में आगे बढ़ेंगे, चाहे वो एक साथ रैली करने की बात हो, एक एजेंडे पे काम करने की बात हो, और सबका एक ही एजेंडा इस देश के अंदर है कि देश को महंगाई और बेरोजगारी से बाहर निकाला। मैंने फिर कहा कि ये सब पार्टियां तभी तो रहेंगी जब संविधान बचेगा। अगर संविधान नहीं लेकिन रहेगा, एक और सवाल का जवाब मैं चाहूंगी तो कहां से यहां पर। पार्टी मैं बचेगी? संदीप दीक्षित जी का जो बयान है, उन्होंने कहा है कि आप नेताओं को बड़े गठबंधन में आने के जितने तौर तरीके हैं उसकी समझ आम आदमी पार्टी में है ही नहीं। आने वाले समय में माताएं ये भी कहेंगी, एक पार्टी थी जो आजकल तिहाड़ जेल में मिलती है, ऐसी कौन सी पार्टी थी जिसका 40% नेतृत्व जेल में हो और बाकी जाने के लिए तैयार बैठे? ऐसा बीजेपी या फिर उसके सहयोगी दल तो बोल नहीं रहे हैं, ये आपके सहयोगी दल के बड़े चेहरे हैं राजधानी दिल्ली के कुलदीप कुमार जी। आपको समझ में आ रही है बातें? 2 महीने से भी कम का वक्त है आपके पास लोकसभा चुनाव को लेकर जितनी रणनीति तय करनी है। चित्रा, आपका कैडर कंफ्यूज हो जाएगा कि वोट किधर जाना है जी वही तो अगर मैंने बड़े कहा, नेताओं को लेकर इस तरह का सबकी, बयान देखिए सामने आएगा। मैंने नहीं चित्रा जी सबका, जितने भी पार्टियां हैं, हमारी आम आदमी पार्टी, सबकी तैयारियां हैं, हर सीट पे तैयारी है। जहां भी गठबंधन में जो सीट जिसके पास जाएगी वहां मजबूती चुनाव लड़ेगा गठबंधन, इंडिया गठबंधन, और इंडिया गठबंधन के पास वो ताकत है, निश्चित रूप से लोगों का समर्थन है, लोगों का आज लोग विश्वास कर रहे हैं इंडिया गठबंधन पे। संदीप दीक्षित ने जो बयान दिया है उस पर एक लाइन में कुलदीप जी। चित्रा जी मैं कुछ कहना चाहता मैं हूं। आ रही हूं संदीप दीक्षित के बयान पर एक लाइन में जवाब। देखिए चित्रा जी, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की जो लाइन है, मैं उस लाइन में, उस जाल में फंसने वाला नहीं हूं। इंडिया गठबंधन मजबूती से 2024 का सांसद की लाइन है, जबरदस्ती आप इसको बीजेपी की लाइन बना रहे हैं कुलदीप जी, लाइव डिबेट में ऐसा कर रहे हैं। कोई बात नहीं, चलिए, मुझे पता है कि आपकी भी बहुत सारी मजबूरियां हो सकती हैं, इस पर आप नहीं बोलेंगे। शहजाद बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, शहजाद पुनावाला जी। चित्रा जी मुझे, मैं आ रही हूँ तहसीन जी, वो एक लाइन में बोल रहे हैं बीजेपी को हराना है, उसके लिए कोई भी तरीका नहीं है, मैं अपना कॉम्प्रोमाइज करने के समय लिए हम यूज नहीं तैयार करूंगा। हैं। शहजाद जी तो वही तो मैं बता रहा हूं आपको, एक कॉम्प्रोमाइज का उदाहरण दिखाता हूं। कर दो एसीबी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार। ये कॉम्प्रोमाइज ही है, लालू प्रसाद और पौन के साथ बैठे हैं, ये कॉम्प्रोमाइज ही है। और बताइए, कह रहे भाजपा आग लगा रही है। बताइए, भगवंत मान को भाजपा ने कहा था कि ये बोल दीजिए कि अजीत पवार को मोदी जी बगल में खड़ा करते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को कहा था? देखिए चित्रा जी, ये अन्याय है, चित्रा जी ये सरासर अन्याय है। मैंने उनकी पूरी बातें सुनी, अब मेरी बात बीच में डिस्टर्ब किया जा रहा है। चित्रा जी, मेरे बीच में डिस्टर्ब किया जा रहा है, ये तरीका नहीं है। चित्रा जी, ये डिस्टर्ब किया जा रहा है, दिस इज नॉट द वे। चित्रा जी, दिस इज नॉट द वे, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। चित्रा जी, मेरी, प्रधानमंत्री कहते हैं, चित्रा जी, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से कहा? चित्रा जी, क्या ये क्या तरीका है भाई आज तक वालों का? आज तक वालों का क्या तरीका है? मैंने अनुशासन में पूरी बात सुनी, अब मेरी बात के ऊपर इनका डिस्टर्बेंस चलाया जा रहा है, टू विंडो करके। चित्रा जी, ये तरीका सही है आज तक का? आज तक का ये तरीका सही है क्या? कर लेती हूँ चित्रा जी, आज तक का ये तरीका सही है क्या? पुनावाला जी प्लीज, ठीक है। नहीं, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, पर मैंने पूरी बात अनुशासन में सुनी। अब मेरी बात का समय आ रहा है तो मेरी बात को कॉन्ट्रडिक्ट किया जा रहा है जब मैं लाइव बोल रहा हूँ। प्लीज कुलदीप जी, प्लीज कुलदीप जी, प्लीज उनकी बात को जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे। कुलदीप जी प्लीज, कुलदीप जी, फिर मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, फिर आप नाराज होंगे। कुलदीप जी को ऑडियो डाउन कर लीजिए, शहजाद जी की बात हो जाए प्लीज। बोलिए शहजाद। चित्रा जी, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को कि जाकर, चित्रा जी, कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि पिनराई विजयन को साइकोपैथ और कावर्ड कहे, और जिस प्रकार की टिप्पणियां एक दूसरे के खिलाफ कर रहे, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, मान्यवर, एक ही डिसीजन इंडिया अलायंस ने लिया था, एक डिसीजन